ए मीना, आ गई? आजा, बैठ 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 बैठ। फिर से हिसाब किताब ऊपर नीचे हो गया। बहुत सुंदर लग रही हो। और मेरा पैसा नहीं दोगी? कैसे दें? कमाई कहाँ हो रही है? ये तेरी कमाई करने की ही तो उम्र है। कितना पैसा चाहिए बोल ना। अरे पागल। ओए, काम पर ध्यान दे। पैसे मैं दे दूंगा, क्यों चिंता कर रही है? चल चलते हैं पैसा कमाने के लिए। छह, क्या सेठ जी? आजा आजा, शर्मा क्यों रही है? पहली बार थोड़ी ना है। चल चल चल। ओ सेठ जी, मेरा किराया? जाना भाई, जा, दिमाग मत खराब कर। तुम लोगों का हिसाब कल करेंगे, पहले इधर का करने दे। नेपाल में हुए दंगों की वजह से नेपाल को बंद करने की घोषणा की गई है और पूरे देश में जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। छे 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 छक्का। जब भी नेपाल बंद होता है साले नाम हमारा लेते हैं, काम अपना सीधा करते हैं। इनके तो मजे हो जाते हैं और जनता रोती रहती है। हम तो परेशान हो गए। रुक रुक रुक, ज्यादा गंद मत फैला। अरे चल ये ले, ईंट का बादशाह। ये ले, तेरी गोटी बाहर और मेरी अंदर। थू, साला कमीना। ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है यार। लगता है इसके हाथ में कोई जादू है। क्या मजाक कर रहा है यार, लेकिन कुछ तो आपका भी हाथ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टोपे ने ही कोई गड़बड़ की है। तुझे क्या लगता है जेब में सवारी लाना इतना आसान है? शोर मत कर, चुपचाप खेलना यार। बहुत जानते हो साले तुम लोग। जल्दी फेंक। देश के प्रमुख शहरों में आज यातायात के साधन और फैक्ट्री सब कुछ बंद रहेगा और स्कूल भी नहीं खुलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज शहर की मुख्य गलियों में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अवरोध के कारण कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। यदि कोई सवारी सड़क पर आ रही है तो उसे भी बंद करवा दिया जा रहा है। कार्यकर्ता शहर की हर गली में घूम घूम कर रुकावट पैदा कर रहे हैं। यार ढंग का पत्ता ही नहीं आता। दूसरे पे ध्यान मत दे, चाल चल अपना। भाई और ये लोग दिन भर बैठकर ताश खेलते रहते हैं। बहुत दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक नंबर के निकम्मे हैं। और हम लोग गांव वालों के लिए क्या इनको क्या नहीं सबक कर रहे सिखाना ही हैं। पड़ेगा। इन लोगों को देखो, वरना ये पूरा माहौल खराब कर देंगे। जरा देखो इन लोगों को, हम लोग इनके लिए मर रहे हैं और ये लोग यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं। थू है इन पर। अरे छोड़िए, सबके सब सुअर हैं। इन लोगों से क्या बात कर रहे हैं? तूने सुअर किसको बोला बे? तेरी तो तू हम लोगों को सुअर बोलेगा? मार से मार। बच के जाएगा कहाँ? अरे ये क्या हो रहा है? चुप हो जाओ। अरे छोड़ो इसे। अरे छोड़ो इसे। चुप हो जाओ। भाग, पुलिस आ रही है। प्लीज प्लीज। शिट यार, देखते ही पनौती लगा दिया इसने। अब ये मेरा सारा गोली ले जाएगा। रिंगटोन ने तो मस्त निशाना लगाया यार। अरे भाई रुक ना, अभी फोड़ना तो बाकी है। निशाना लग गया, निशाना लग गया। ए भक्ते, जल्दी बाहर निकल, काम पर जाने में देर हो रही है। 1 मिनट आ रहा हूँ। इतना शोर मचा रहा है। अरे कल तो बंद था, कुछ भी कमाई नहीं हुई हमारी। आज बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये लो रखो। चल जल्दी चल। सुनो, हम लोग जा रहे हैं। रात को दारू पीकर मत आना, मैं अभी ही बोल दे रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो चलो, ले जाओ इसे। चिकन खाना है क्या? चिकन? आज कहाँ से खाएगा चिकन? चिकन खाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। दाल चावल मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। चुपचाप खाना खा ले। सेठानी, एक गिलास दारू देना तो। उसकी जरूरत नहीं है।
तेरी माँ की सिर्फ अपने लिए मंगाया है। दारू देखने के बाद तो तेरी लाट टपकने लगती है। शाम को सपना की भट्टी पर जाकर पियेंगे। नमस्ते सेठ जी। लो सेठ जी, आपका पूरा सामान आ गया। जोर लगाओ भाई, जोर से। ताकत लगा। अरे सेठ जी, ये सामान कहाँ रखना है? इधर मेरे सर पर रख दे। अरे सेठ जी, तुझे पता नहीं कहाँ रखते? चल उधर रख दे। नीचे ऊपर। ए मीना आ गई? आजा, बैठ 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 बैठ। फिर से हिसाब किताब ऊपर नीचे हो गया। बहुत सुंदर लग रही हो। और मेरा पैसा नहीं दोगी? कैसे दें? कमाई कहाँ हो रही है? ये तेरी कमाई करने की ही तो उम्र है। कितना पैसा चाहिए बोल ना। अरे पागल, ओए, काम पर ध्यान दे। पैसे मैं दे दूंगा, क्यों चिंता कर रही है? चल चलते हैं पैसा कमाने के लिए। छह, क्या सेठ जी? आजा आजा, शर्मा क्यों रही है? पहली बार थोड़ी ना है। चल चल चल। ओ सेठ जी, मेरा किराया। जाना भाई जा, दिमाग मत खराब कर। तुम लोगों का हिसाब कल करेंगे, पहले इधर का करने दे। अरे रस्सी बांध ना। अरे मदद करना इनकी। हाँ खींच दे। ला, आने दो आने दो। खींचो। रिक्शा तो मुझे भी लेनी है। मेहनत कर करके जो पैसा जमा किया है, उससे ऐसी रिक्शा तो जल्द ही ले लूंगा। ए, कबाड़ी सेठ कहाँ गए? अंदर हिसाब किताब कर रहा है। ए भाई, इस रिक्शे की कीमत कितनी होगी? पता नहीं, मैंने तो 90,000 में खरीदी थी। इसका भाव तो अभी बढ़ गया होगा। अभी का रेट मुझे पता नहीं अरे है। बैठा क्या, जरा हाथ लगाना। जल्दी करो। वहां पर रख दे। भाड़े पर नहीं मिलती है क्या? अभी तो नहीं मिलती है, खरीदनी ही पड़ती है। कमाई तो अच्छी हो जाती होगी ना? कमाई तो अच्छी हो जाती है, समय समय पर डॉलर भी आ जाता है। मेहनत है पर पैसा अच्छा खासा बन जाता है। और कितना टाइम लगेगा? सेठ से पैसा भी लेना है। आधा घंटा लगाएगा बुढ़ा। बुढ़ापे में ऐसा है तो जवानी में कैसा होगा? किधर से लेकर आए ठेला गाड़ी? हाँ, दूसरे की दुकान के आगे उठ खड़ा रहे। कर देता है। उठ यहाँ से, जल्दी हटा। अरे जा रहा हूँ। ठेला लगा के यहाँ सो रहा है मजे से। जा रहे हैं जा रहे हैं। अरे मैडम क्यों चिल्ला यहाँ रही है? से। जा रहे हैं ना। जब निकाल। देखो चली आती है। जल्दी लेके जा। बस गरीबों को परेशान करेंगे। लो, बात समझ गए ना? समझ गए सर। अरे तू तू क्या बनने के लिए सोच रहा है? सर मैं तो हीरो बनूंगा। बनेगा हीरो। बैठ। ओए तू उठ। तेरा बाप तो फिल्म का डायरेक्टर है ना? हाँ सर। हंस क्या रहा है? बैठ। और तू उठ। इसका तो मैं ही बोल देता हूँ। ये ज्यादा बोलता है और काम कम। ये तो नेता बनेगा। ओए तू उठ। इसके ऊपर तो जिम्मेदारी आ गई। ये तो जल्द ही बाप बनने वाला है। तू बैठ। सर ये रिंगटोन क्या बनेगा? रिंगटोन? बैठ जा। रिंगटोन? सर मैं कंडक्टर बनूंगा और मजे से पैसे कमाऊंगा। भाई मुझे काम कब सिखाओगे? क्या कंडक्टर? हाँ। पहले गुरुजी को नमस्ते करो। गुरुजी नमस्ते। अब बढ़िया, कंडक्टर बन गया तू। सही है। जीप में ऐसे पकड़ के, आइए जल्दी जल्दी बैठिए, आइए जल्दी जल्दी बैठिए, आइए जल्दी जल्दी बैठिए। बाप रे बाप, एक सांस में बोलना पड़ता है।
और अगर रास्ते में तुम्हें कहीं लड़कियां दिख जाए ना, दीदी चलना है क्या, ऐसे बोल देना। और अगर गुस्सा हो गई तो बोल देना बस स्टैंड चलना है क्या। चल, आज के लिए तेरी ट्रेनिंग इतनी ही, तू अभी जा, समझा। घर में जाके पापा से बात कर, तेरा पापा मान जाए तो ठीक ही है। रत्नागिरी चलो, रत्नागिरी रत्नागिरी रत्नागिरी, चलो चलो चलो, रत्नागिरी के लिए बस खुल गई है, रत्नागिरी के लिए बस खुल गई है, चलो चलो जल्दी बैठ जाओ, रत्नागिरी के लिए बस खुल गई है, रत्नागिरी के लिए बस। पापा, पहले मैं अपने कंचे को सेव करता हूँ। अरे बाप रे, पापा इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? जमा किए थे, देख नहीं रहा है क्या? क्या पता, मुझे तो शक हो रहा है। जमा किया था कि कहीं डाका डाला है। क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? क्यों गुस्सा हो रहे पापा? मजाक कर रहा हूँ। फालतू मजाक आप मत तो किया कर। गुस्सा होने लगे। आज तो काम धंधा है नहीं, इसलिए जमा किया हुआ पैसा बैठ कर गिन रहा हूँ। पापा, अगर हम इन पैसों से जीप खरीद ले तो? इतने पैसों में जीप आएगी क्या? और तुझे जीप क्यों चाहिए? जीप खरीद लेंगे तो मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी ना, और काम भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। ट्रेनिंग? अरे किस चीज की ट्रेनिंग ले रहा है तू? कंडक्टर की। आपको पता नहीं है टोपे भाई मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं तो कैसे भी करके टोपे भाई जैसा कंडक्टर बनूंगा। इसकी माँ की टोपे, मेरे लड़के को बिगाड़ रहा है वो। जैसा वो है वैसा तुझे भी बनाना चाहता है। अच्छा तो तू पढ़ाई के नाम पर ऐसे लोगों के साथ घूमता फिरता रहता है, हाँ? उठ जा, चल। स्टॉप आ गया, स्टॉप आ गया। बुद्ध चौक वाले तैयार रहो, त्रिलोकपुर आने वाला है। ए भाई, गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाओ ना। गुरुजी थोड़ा और तेज चलाओ ना, और बुद्ध चौक पे रोक देना। पुलिस चौकी के पास रोक देना। हाँ ठीक है ठीक है। गुरुजी, बुद्ध चौक से पहले पुलिस चौकी के पास रोक देना। मेरे पास कार्ड है। अरे हर कोई आजकल कार्ड ही लेकर आता है। तुझे कहाँ जाना है? और डार्लिंग, कहाँ जाओगी? मुझे नहीं जाना। क्यों गुस्सा हो रही हो? प्यार नहीं करती? ए चुप, क्या है तेरा नाटक? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये कंडक्टर बनने की जगह है क्या? चले यहाँ से। चुप। हेलो, हाँ जी आर्या सर, नमस्ते। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ सर। देखो सुजय भाई, आपके बच्चे को हम लोगों ने सुधारने की बहुत कोशिश की, फिर भी यह बच्चा सुधर ही नहीं रहा है। अब इस बच्चे को आप किसी और स्कूल में डाल दीजिए। सर, एक मौका दे दीजिए सर। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आपके बच्चे की वजह से हमारे स्कूल के दूसरे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। आप अपने बच्चे को ले जाइए। चल। चल बाहर निकल, चल। क्यों बुलाया था हेडमास्टर ने? ले लॉलीपॉप खा ले। आदत बिगाड़ दे इसकी तू। खा लॉलीपॉप खा। बहुत बड़ा काम किया है ना तूने। ऐसा क्या कांड कर दिया रे? क्या बताऊं मैं, निकाल दिया इसे स्कूल से। यहाँ से निकाल दिया तो क्या हुआ? अच्छा हुआ, और किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तेरे ससुराल वालों ने घर घर में स्कूल खोल के रखा है क्या? चल ठेला चला, धक्का मार। चल। कितनी मस्ती करते हैं ये लोग। बुड्ढा अगर मुझे खेलने देता तो इनके सारे कंचे जीत लेता मैं। ए, चल अंदर आ, आजा।
बुढ़ा भट्टी के अंदर जा रहा है तो मुझे क्यों बुला रहा है? अंदर आ जा। बता क्या खाएगा तू? मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सपना, इसके लिए एक मैगी बना देना। थोड़ा मिर्ची कम डालना। हाँ, नहीं, ज्यादा। ज्यादा क्यों बोल रहा है तू? क्या हुआ है आज इसको? ऐसे गुमसुम क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं और ये कंडक्टर बनना चाहता है। स्कूल से निकाल दिए। स्कूल से निकाल दिया गया? जा तू अंदर जाके बैठ, मैं अंदर लेकर आती हूँ। ए सपना, ला जरा मूड बनाते हैं। लो। ला। Cheers। ले। आज की कमाई 960 रुपए है। 960 हुआ। 100 रुपया ठेला गाड़ी बनाने वाले को देना पड़ेगा। तू और मैं 300 रुपए ले लेते हैं, बाकी सपना के लिए। क्या फालतू की बातें कर रहा है? पैसा सिर्फ उड़ाने के लिए होता है क्या? जमा भी तो करना पड़ेगा ना। मैं किसके लिए जमा करूंगा? दिन भर काम करके थक जाते हैं, शरीर का इलाज तो करना पड़ेगा ना। और तू अभी तक कितना जमा कर लिया है? तुझे क्यों बताऊं मैं? अरे पागल, मुझे नहीं बताएगा तो उसे बताएगा। हे सपना, और लाना। आज तुम मेरी तरफ से पी ले। बोतल लेके आओ। खत्म करना। तू अपने में डाल, मैं आराम से पीऊंगा। तू पी। ए सेठानी, मुझे एक गिलास शराब देना, स्पेशल वाला। और चिकन फ्राई है? चिकन फ्राई तो नहीं है, चना है, खाओगे? नहीं, रहने दो, वही ले आओ। कैसा है? मैं ठीक हूँ। और सुजय भाई, तुम तो फुल टेंशन में लग रहे हो। देख टोपे, मेरे बच्चे को कंडक्टर बनाने की कोशिश मत कर, नहीं तो ठीक नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ, तुम अपने लड़के को खुद ही समझाओ ना। मैंने उसको बोला था पहले अपने पापा से पूछ, तेरा पापा मानेगा तो मैं अपनी लाइन पे तुझे काम पे लगा दूंगा, इसलिए मैंने सिखाया। अब मुझे क्या पता तुमसे उसने पूछा कि नहीं पूछा। देखो, वो रिंगटोन अभी छोटा है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है, पर तुम तो समझते हो ना। तुम लोगों का लड़का है, तुम लोग कुछ भी बनाओ, मुझे क्या मतलब। फिर भी ठेला खींचने वाले के लड़के को मैंने कंडक्टर बना दिया था, इससे तुम लोगों की इज्जत ही बढ़ेगी ना। मैं यहाँ शराब पीने आया हूँ, तुम लोगों का किचकिच सुनने नहीं। ये कुछ ज्यादा बोल रहा है, अभी उठा के पटक दूंगा। हो गया, चुप हो जा तू। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। अब तुझे क्या हो गया? चल।
आराम से। चलता हूँ भाभी, सॉरी। ये सपना, ये बॉटल में लेके जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे चढ़ गई है। डार्लिंग, मैं आ गया, दरवाजा खोलो। इतनी रात तक तुम क्या कर रहे थे? मेरी डार्लिंग, दरवाजा खोलो ना। मेरी ठेला गाड़ी की सेठानी, आज तो मैं फुल मस्ती करूंगा। आज मैं शिलाजीत भी खा कर आया हूँ। मुंह बंद करो अपना, तुम उधर बाहर ही सो जाओ। आज मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। लड़का पैदा करो या लड़की, मुझे उसे क्या लेना देना। जो करना है सुबह करना। तुम्हारे साथ वाले क्या क्या कर चुके, तुम्हें बस यही सोचता रहता है। करने के लिए मैं बहुत कुछ करना जानता हूँ, तू अंदर आने दे। क्या जानते हो तुम? तुम्हें बस शराब पीना ही आता है। मुझे यहाँ कितनी टेंशन हो रही है और तू आज तैयार होके नाना नाना कर रही मेरी जान। मेरा कर्म फूट गया था जो तुमसे मेरी शादी हो गई। गाड़ी का ड्राइवर हूँ बोल के शादी की और यहाँ ठेला चला रहे हो। जो भी चला रहा हूँ, ड्राइवर तो ड्राइवर होता है। बात नहीं समझ रही। अपने आप को देखो, न शक्ल है न सूरत। छे। अरे भक्ते, आराम से आराम से, धीरे धीरे धीरे। पकड़ना! अरे 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 भक्ते, मार दिया। भक्ते, अब तुम कैसे हो भक्ते? अरे दर्द हो रहा है। चिंता क्यों कर रहे हो चाचा, मैं हूं ना। रिंगटोन। ये रहा हमारा ठेला। एक तरफ भक्ते चाचा और दूसरी तरफ पापा। हमेशा साथ रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। मुझे बताओ, इलाज में कितना पैसा लग रहा है? 28,000 भैया। 28,000? तो अब तुम क्या करोगी? क्या करूं भैया, कहां से इतने पैसे का इंतजाम करूं? अब पैसे की प्रॉब्लम तो आ ही गई है। भक्ते को मैंने कितनी बार कहा, थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करके रखो, सुनता ही नहीं था। हमारे आगे पीछे है ही कौन, यही बोलकर रात दिन झगड़ा करता था। मैं किसके लिए जमा करूं बोल? दिन भर काम करके थक जाते हैं, शरीर का इलाज तो करना पड़ेगा ना। अभी इतनी बड़ी आफत आ गई है, कहां से इतने पैसे का इंतजाम करूं? बोलने पर भी कोई इतना पैसा नहीं देगा। तुम चिंता मत करो, मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा। कहां से इतने पैसे का इंतजाम करूं? बोलने पर भी कोई इतना पैसा नहीं देगा। अभी तक कितना जमा कर लिया है? हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई।
भक्ते का पैर भी टूट गया है। अब काम कैसे होगा? उसके इलाज का पैसा मैं कहां से लाऊंगा? पैसे तो मैंने जमा किए थे अपने सपने के लिए, रिक्शा खरीदने के लिए। ए भाई, इस रिक्शे की कीमत कितनी होगी? पता नहीं, मैंने तो 90,000 में खरीदी थी। इसका भाव तो अभी बढ़ गया होगा, अभी का रेट मुझे पता नहीं है। सब कुछ ठीक है भक्ते जी, अब आप आज यहाँ पर आराम कर लीजिए और कल आप अपने घर भी जा सकते हैं। सेठ जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। इतनी बड़ी घटना घट गई, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। जैसे ही पता चला भागते भागते आ गया। अच्छा, उसकी तबीयत कैसी है अभी? अब ठीक है सेठ जी, आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। और खर्चा क्या लगा? थोड़ा बहुत तो मैंने पैसे का इंतजाम किया है, लेकिन पूरा होगा कि नहीं। कुछ जरूरत हो तो बता देना, मैं यहाँ एक आदमी को जानता हूँ। अब सेठ जी अगर आप पहचानते हैं तो अच्छी बात है। दिखाओ, कितने हैं? मैंने गिने नहीं। ठीक है, हो गया। पहले भक्त से मिल लेता हूँ और बाकी बात बाद में करते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, इस तरफ। भक्ते, नमस्ते सेठ जी। ये लो। नमस्ते नमस्ते। ये चोट कैसे लगी? बस 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 बस, रहने दे रहने दे रहने दे। तुझसे मिलने का मन कैसे आ गया, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, समझा? तेरा ये जो हॉस्पिटल का हिसाब किताब है वो सब मैं कर देता हूँ। डॉक्टर मेरी जान पहचान का है, मैं उसे बोलूंगा तो डिस्काउंट भी कर देगा। मैं ये पैसे जमा करके आता हूँ, ठीक है? चलो। हाँ सेठ जी। अब तुम आराम करो। अच्छा, कोई जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? हाँ सेठ जी। चल मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सपना, ए सपना, किधर चली गई है? सपना। अरे भाभी जी अंदर आइए ना, मैं इधर हूँ। हाँ आ रही हूँ। बैठो ना। भक्ते भाई अब कैसे हैं भाभी? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि प्लास्टर निकलने के बाद पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भक्ते भाई को डॉक्टर ने नहीं, आपने ठीक किया है सेवा करके। बहुत सेवा की है आपने। पर तुम कब सेवा करोगी? मैं किसकी सेवा करूं? सुजय भाई की। आप भी बेकार की बातें कर रही हैं। क्यों नहीं हो सकता? सुजय भाई तुमसे प्यार करते हैं, ये मुझे भी पता है। कौन बताते आपको ऐसी बातें भाभी? और कौन कहेगा? भक्ते ने कहा है। भक्ते भाई ने नशे में बोला होगा। अब इस बुढ़ापे में भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। हाँ, अभी उम्र नहीं हुई है आपकी, जीवन में कोई सहारा भी तो होना चाहिए ना। नहीं चाहिए मुझे किसी का सहारा। एक ने तो बहला फुसलाकर मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और यहाँ लाकर बेच दिया। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं है भाभी। सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं और सुजय भाई तो बिल्कुल अच्छे आदमी हैं। सुजय भाई के आगे पीछे कोई भी नहीं है, वही एक रिंगटोन है ना।
सपना तो बड़े आदमी देखते हैं, हम जैसे लोग थोड़ी ना देखते हैं। दिन रात मेहनत से कमाया हुआ पैसा 1 मिनट में गया। इतनी मेहनत से बचाया हुआ पैसा उठो, एक बार में चला। उठो। रिक्शा रिक्शा उठो ना। ए धत तेरे की। सो जाओ। भक्ति रिक्शा 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 चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा। रिक्शा ठेला कैसे चलेगा यार, पैर भी टूट गया। अकेले जाकर वो कैसे चलाएगा? क्या कर रहा होगा वो सुजय? हाँ? क्या हुआ? अरे खुद ही उठा रहा है। ठेला गाड़ी कहाँ गया? क्या बेच के खा गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि भक्ति का पैर टूट गया है और अकेले में ठेला चला नहीं पाऊंगा, और इसलिए, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा, इसीलिए ये बोझा उठा रहा हूं मैं। लेकिन तू तो रिक्शा खरीदने वाला था। देख भाई, रिक्शा खरीदने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। अब कमाए हुए पैसे का अगर तू शराब पी जाएगा तो रिक्शा कहाँ से आएगी? ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब तो अगर कर्जा लेकर भी रिक्शा लेना पड़े ना तो मैं लूंगा। इतना पैसा? इतना पैसा तू कहां से देगा? है कोई गारंटी? मुझ पर विश्वास करो ना सेठ जी। दया और प्यार से दुनिया चलती नहीं है। गरीब हूं पर बेईमान नहीं हूं सेठ जी मैं। मेरी बात सुन, ईमान और जबान की बात नहीं है, बात पैसे की है। कल को वापस मिलेगा या नहीं? आपका पैसा मैं अपना पेट काट कर भी चुका दूंगा सेठ जी। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। सेठ जी, ए मीना, तू आ गई? बहुत दिनों के बाद आई है। चल आजा आजा आजा, बता कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं दे देता हूँ। सेठ जी, हट, बाद में आ जाना। बस करो, लाओ मुझे दो। आज के लिए बहुत हो गया। छोड़ो ना। हट जाओ। अब मैं शराब भी तेरे हिसाब से पीऊंगा क्या?
आदमी के सीने में कैसा दर्द है तुम उस बात को नहीं समझती। गलत ही क्या बोला मैंने? ऐसी बात नहीं है, बस आजकल मेरा दिन बहुत खराब चल रहा है। सोचा था रिंगटोन को पढ़ाकर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, लेकिन उल्टा उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब साल के बीच में कौन एडमिशन देगा उसे? कैसे भी करके अगले साल उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा, लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए अच्छी कमाई भी तो होनी चाहिए ना। बस इसीलिए रिक्शा खरीदने के लिए कबाड़ी सेठ के पास कर्जा मांगने गया था। हम जैसे गरीबों को कोई कर्जा भी नहीं देता, उल्टा गारंटी क्या है, गारंटी क्या है, ये बोलकर उसने मुझे भगा दिया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। चक्रपत आ जाओ जल्दी आ जाओ, एक पर एक डिस्काउंट है, चक्रपत जाने वाले आ जाओ। लड़का घर नहीं आया, पूरे 5 दिन हो गए। कहाँ गया होगा, क्या खाया होगा? अब 1-2 दिन के बाद पापा की याद आएगी तो वापस घर आ जाएगा ना। ज्यादा चिंता मत करो तुम। अब चिंता ना करूं तो और क्या करूं? अपने मन को कैसे समझाऊं? एक ही बेटा है, क्या क्या सोचा था मैंने उसके लिए, क्या क्या सपने देखे थे मैंने उसके लिए, और वो कंडक्टर बनने की जिद पकड़कर बैठा हुआ है। अब ये लड़का लड़की छोड़ो, बड़े होने के बाद दिमाग ठीक हो जाएगा। पापा, ये 200 रुपए की कैप, चश्मा, बैंड और ये चेन। आप टेंशन मत लो, अब तो मैं भी पैसे कमाने लगा हूँ। ये देखिए आपके बेटे की पहली कमाई। नहीं चाहिए मुझे तेरी पहली कमाई। कंडक्टर बनकर के तू पैसा कमा के आया है ना। आप कंडक्टर को मामूली समझ रहे हो? यही कंडक्टर बनने के लिए टोपे भाई से मैंने बहुत विनती की है। अभी कंडक्टर नहीं बनूंगा तो ड्राइवर कैसे बनूंगा? तू मेरी बात क्यों नहीं समझता है? तेरे लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा, बस तू पढ़ाई कर। बहुत पढ़ा लिया बुड्ढे। शाम को खाना खाया तो सुबह नहीं खा पाया, सुबह खाया तो शाम में नहीं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से घर चलता है क्या? तुम अपने मन को दुखी मत करो, अभी वो बच्चा है, मैं समझाती हूँ उसको। इसकी जो माँ थी ना, इसे खूब पढ़ाना चाहती थी। जब ये 4 साल का था तब इसकी माँ ना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब ये अनाथ के जैसे हो गया है। अकेला बाप कितनी भी कोशिश कर ले क्या कर पाएगा? मैं अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। धिक्कार है मुझ पर। मैं उसको समझाती हूँ। देख, तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरी माँ चाहती थी कि तू बहुत पढ़े, उनकी आखिरी इच्छा थी। तूने उन दोनों का दिल दुखाया है। तुम अपने पापा से प्यार नहीं करते?
अब चुप हो जा। बड़े आदमी रोते नहीं हैं। पापा, मैं पढ़ूंगा, साथ में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और सिर्फ आपका ही नहीं, सपना मैं मम्मी का भी पूरा करूंगा। लेकिन पापा, एक बात तो है, मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। अरे कोई बात नहीं। कंडक्टर की। अच्छा, समझ गया मैं। तू सुजय के लिए पैसा मांगने के लिए आई है। वो रिक्शा लेना चाहता है ना? चलो ठीक ही है, पैसा तो मैं दे दूंगा, पर तू वापस कैसे करेगी? कोई गारंटी है? आपका पैसा खाकर भाग तो नहीं जाऊंगी सेठ जी, मेरा अपना होटल भी तो है। आप टेंशन मत लीजिए, सुजय रिक्शा चलाकर पैसा कमा लेंगे ना। अच्छा समझा, तुम लोगों की बात यहाँ तक पहुँच गई है। पैसा तो मैं दे देता हूँ, लेकिन समय पर पैसा वापस नहीं किया ना तो दारू की भट्टी और वो समझ गई ना, वो मेरा हो जाएगा। ये ले। धन्यवाद सेठ जी। हाँ ठीक है ठीक है। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, फिर से हिसाब किताब ऊपर नीचे हो गया। तू कहां से लाई इतना पैसा? कबाड़ी सेठ से। पर अब परवर कुछ नहीं, अब तुम जाकर एक रिक्शा ले लो। यस, मेरे पापा भी रिक्शा ले आए, मेरे पापा भी रिक्शा ले आए, मेरे पापा का रिक्शा आ गया। ओए, टोपी भाई, गुरुजी को नमस्ते कर। टोपी भाई, मेरे पापा नया रिक्शा लेकर आए हैं, देखने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पापा नया रिक्शा लेकर आए हैं, चलो देखने चलते हैं। मेरे पापा नया रिक्शा लेकर आए हैं, चलो देखने चलते हैं, चलो। और सुजय भाई रिक्शा खरीदे है ना? क्या बोला? रिक्शा खरीदी है? तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझे लगा था तुमसे पूछकर खरीदी होगी। मुझे तो अभी अभी पता चला। तुम्हें कुछ पता नहीं है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तुम ऐसी हालत में हो और सुजय ऐसा करेगा? देखो, तुम तुरंत दूसरा पार्टनर ढूंढोगे तो तुरंत नहीं मिल जाएगा ना, पर सुजय ने ऐसा किया क्यों? इतने पैसे कहां से लाया वो? जमा करके रखा था और खरीद लिया। ऐसे आदमी को कैसे दोस्त समझे? मुसीबत आने पर तुम्हारे काम कबाड़ी सेठ ही आया, अब अकेले ठेला कैसे चलाओगे? ये दुनिया ऐसी ही है, सब स्वार्थी होते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, चिड़िया में सबसे होशियार कौवा होता है, पर सुजय जो है ना, उससे भी 2 कदम आगे हैं। ठीक है भाई, इस दुनिया में इंसान को पहचान कर ही दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। ठीक है, अभी आराम करो। ये मेरे पापा की नई रिक्शा आ गई, देखो। देखो, ये है। पापा रोके रोके। अरे क्या हो गया तुझे? ओए भ्याकते, बहुत मारूंगा, मेरे पापा की रिक्शा मत छू, जा। ओए, तूने मुझे धक्का दिया?
ऐसी रिक्शा हम लोगों को नहीं देखनी। चलो दोस्तों। अबे चल, तू कल कंचे खेलने आना, बताता हूँ तुझे। अबे चल। ए रिंगटोन आजा, क्यों झगड़ा करता रहता है हर वक्त? चल बैठ। चलो पापा। और भक्ते, कैसा है तू? वो सामने देख, मैंने नई रिक्शा खरीद ली है, ये ले। आज हम दोनों भाई मजे से पिएंगे। पर तुझे हो क्या गया है? कितना फोन कर रहा हूं, तू फोन भी नहीं उठाता। मुझसे गुस्सा हो गया है क्या? मैं कौन होता हूँ गुस्सा करने वाला? रिक्शा खरीदी है तो ठीक है ना? अरे सस्ती मिल गई इसलिए मैंने खरीद ली, तेरे से सलाह भी नहीं कर पाया। और ना, रिक्शा लेने के बाद मुझे एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिलती। और अब कमाई भी ना ठेला गाड़ी से काफी ज्यादा हो रही है। और अब रिंगटोन को भी ना एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं। अब ये बैल वाला ठेला ना, अब बेल वाला ठेला हो गया वो। भूल गया तू जब पश्चिम से काठमांडू आया था, कितने दिन तक भूखा बैठा था तू? ये बेल वाला ठेला नहीं होता तो तुझे खाना भी नहीं मिलता। अब बेल वाला ठेला हो गया। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था यार। अब भविष्य को भी तो देखना है ना हमें। क्या वो रिंगटोन भी हमारे जैसा रिक्शा चलाएगा? कैसे भी हो उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना ही मेरा सपना है। उसी के लिए ये सब कर रहा हूं। तू फालतू सपने मत दिख सूझे। चादर देख कर पैर फैलाना चाहिए। तेरा लड़का नहीं है ना, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा, रिंगटोन को मैं अपना ही लड़का समझता था। बरसों से उसे अपने ही गोद में खिलाया, उसे कभी भी पराया नहीं माना। मेरी भी क्या गलती, उसे हमेशा अपना ही माना। मुझे ऐसा नहीं बोलना। अरे मैं वो नहीं बोल रहा था यार। बड़ी बात बोल दी सुजय तूने। अरे सुजय भैया, बहुत दिन के बाद आए हैं। रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। एक मिनट ना भक्ते, ये लो। सुनो कमली बहन। हाँ जी भैया। ये रख लो, थोड़ा घर का सामान है। ये खर्चे के पैसे लो। और डॉक्टर ने क्या बोला भक्ते के लिए? कल बुलाया है भैया प्लास्टर खोलने के लिए। अच्छा, तो ये भी रख लो। रखो ना। अच्छा, मैं जा रहा हूं। हाँ भैया, चाय पीकर तो जाओ। अरे नहीं, बस ठीक है। अच्छा कमली बहन। हाँ भैया। अभी मैं जा रहा हूं, कल आऊंगा तो साथ हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। ओए रिंगटोन, नमस्ते कर। और कैसा है तू? मैंने इतनी मेहनत से नौकरी लगवाई थी और तूने छोड़ दी। मैंने कंडक्टर का काम छोड़ दिया है। अब मैं पढ़ूंगा। पढ़ेगा? पढ़ाई तो कर ली तूने। वैसे तो तेरा पापा ऐसा ही है ना, खुद तो कमा नहीं सकता और दूसरे को कमाते हुए देख भी नहीं सकता। तेरा पापा तो खुद सपना के भट्टे में आए दिन मस्त रहता है, तुझे क्या पढ़ाएगा? देख ले बेटा, ऐसे ही रह गया ना तो तेरी जिंदगी बेकार है। इस बारे में थोड़ा अच्छे से सोच ले। ए, वो टोपे यहां पर क्यों आया था? बोल क्यों नहीं रहा तू? कंडक्टर का काम क्यों छोड़ दिया, यही पूछने आया था। इसकी माँ की टोपे, तुझे बताता हूं, रुक। मेरे लड़के को बिगाड़ेगा तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। टोपे भाई, उस सुजे का तो
आजकल घर ही सपना के भट्टी में हो गया है। ज्ञानते भाई भी बढ़िया मजाक कर रहे हैं। ए ज्ञानी, तूने देखा है क्या? दूसरे के बारे में ज्यादा बातें मत कर। ए ज्ञान पे, सब कुछ देखना जरूरी है क्या? बंद कमरे में लड़का लड़की क्या झक मराते हैं? तेरे अंदर सिर्फ चर्बी है, चर्बी, दिमाग है ही नहीं। ज्ञानते जी भी मजाक करने लगे हैं। टोपे तेरी तो। ए टोपे, मेरे बच्चे को कंडक्टर बनाने की कोशिश मत कर तू। तेरी तो दोबारा ऐसा किया ना, या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। ऐसे आदमी के साथ तुम लोग मत रहो। काम का ना काज का। साला रिक्शा क्या खरीद लिया, कुछ ज्यादा ही गर्मी होगी इसके अंदर। फुर्ती? अब नेपाल बंद होने के बाद रिक्शा वाले की फुर्ती नहीं होगी तो किसकी फुर्ती होगी? अरे फालतू की बातें मत किया करो डॉलर भाई। अब तुम घोड़े पे चढ़ोगे तो क्या मैं भी घोड़े पर चढ़ जाऊं? बोलो। अरे नेपाल बंद होने के कारण हम लोगों को सवारी नहीं मिल रही है, कर्जा देना भारी पड़ रहा है। भाई नेपाल बंद से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब बंदी में कोई आके अगर बोले कि मुझे एयरपोर्ट जाना है तो उसे एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। पूरे $100 मिलेंगे मुझे। फिर से वही बात। अब यही कुछ 8-9 हजार बन जाएंगे। अब इतना पैसा कमाने के बाद तो रात को बढ़िया नींद आती है भाई। तुम्हें तो ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी नींद नहीं आती, और हम लोगों के पास पैसा कम है इसलिए पूरी रात नींद नहीं आती। क्या करें, हमारी कमाई नहीं होती तो नींद कहां से आएगी? अरे इनकी बकवास मत सुनो, मैं तो जा रहा हूं यहां से। अब अच्छी बात किसी को अच्छी ना लगे तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं लगती तो नहीं लगती, भाड़ में जाओ। कल मैं आऊंगा तो साथ में हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? मुझे नहीं जाना उसके रिक्शे में। अब मेरा दुख सिर्फ मेरा है। बहुत दर्द दिया सुजय तूने, उसके आगे पैर का दर्द क्या है? भक्ते, ओ भक्ते, भक्ते, मुझे छोड़ दे तू। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। अभी भी मैं काम करके खा सकता हूं। मैं काम कर सकता हूं। अरे क्या हो गया? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ है? हमारी रिक्शा कहाँ गई? अरे हमारी रिक्शा किसी ने चुरा ली है। रिक्शा चोरी कर ली है किसी ने। दीदी, दीदी, मेरी रिक्शा देखी है क्या आपने? भैया, भैया हमारी रिक्शा देखी है क्या? मैंने नहीं देखी। हमारी रिक्शा देखी है क्या आपने?
हमारी रिक्शा चोरी हो गई, हमारी रिक्शा चोरी हो गई? हाँ। ये कब हुआ? रात में सोते समय घर के सामने ही लॉक लगाकर सोया था। सुबह देखा तो रिक्शा वहाँ पर नहीं थी। उसके हाथ पैर में कीड़े पड़े, मरेगा वो। सब जगह देख लिया? हाँ, सब जगह ढूंढ लिया है मैंने। लगता है किसी ने मेरी रिक्शा चुरा ली है। पुलिस चौकी जाकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ, फिर पुलिस वाले भी ढूंढेंगे। तुम एक काम करो, तुम भी यहाँ वहाँ ढूंढो। हाँ ठीक है, तुम जाकर देखो, मैं जल्दी आता हूँ। देखती हूँ। भैया, तबीयत कैसी है? बस ठीक है। बहुत तेज बुखार है। वो रिक्शा मिल गई क्या? अब मुझे रिक्शा मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची। रिक्शा मिल जाएगी पापा। अब सो जाओ। ज्यादा बीमार हो गया है क्या? उसकी रिक्शा मिल गई? ए, अच्छे से लटका इसे, वरना फिर से हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाएगा। ए सुजय, कहाँ से आ रहा है तू? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, इधर आ। अरे और ऊपर कर इसे। आजा सुजय, बैठ। क्या हुआ सुजय, तेरी रिक्शा खो गई है क्या? रिक्शा खो गई सेठ जी, बहुत खराब हालत चल रही है मेरी। अब देख सुजय, पैसा तो वापस कर नहीं पाएगा, तो सपना की भट्टी पर मैं कब्जा कर लूं? पापा, क्या हुआ? वो हमारी रिक्शा। लिखा हुआ है रिंगटोन का जीप, देखिए पापा। सेठ जी, ये मेरी रिक्शा है। क्या कह रहा है? ये तेरी रिक्शा है क्या? हाँ सेठ जी, ये देखिए, रिंगटोन ने इस पे चित्र भी बनाया था। देखिए सेठ जी, मैंने ही बनाया था। अरे मुझे क्या पता, इस पे तेरा नाम तो लिखा नहीं है ना। मुझे सस्ते में मिल गई तो मैंने खरीद ली। जितना पैसा लगेगा मैं उतना दे दूंगा। ऐसा कर, 10,500 दे दे और लेकर जा। अब पैसे भी तो कैसे दे पाएगा, तेरे खाते में ही लिखना पड़ेगा। टोपे से पंगा लेने के बाद ऐसा ही होता है। वो सुजय है ना, एक रिक्शा खरीद के बहुत ज्यादा गर्मी दिखा रहा था। उसके रिक्शे को तोड़ ताड़ के लड़के लोग के हाथ भेज के कबाड़ में बेच दिया। मन को शांति मिल गई। इस टोपे को उसने थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। अब तो उसके पास रिक्शा है नहीं, अब सपना के भट्टी पे जाएगा और पी पी के मर जाएगा। चलो उठ बोला ना, उठ बोला ना, सुनता नहीं है? पंडित हूं। चोर भी 10 घर छोड़कर चोरी करता है। पंडित हूं। इस धर्म का भी तूने ख्याल नहीं किया है ना? हाँ, हेलो सपना, क्या कर रही हो तुम? हाँ हाँ, पापा, रिक्शा सपना मिल मम्मी गई। है क्या? पापा, पापा, सपना मम्मी है हाँ। क्या? दो ना दो, मैं बात करता लो लो, हूँ। रिंगटोन से बात कर लो। लो हेलो सपना मम्मी, हमारी रिक्शा मिल गई, अब हम लोग आ रहे हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। उन्होंने रख दिया।
तो आ गई। कितना दिया उसने? सुजय ने तुझे पैसा दिया ना? टीका लगाने गई थी ना? बहुत दिया है सुजय भैया ने। अगर नहीं दिया होता तो तुम वही हॉस्पिटल में पड़े पड़े मर जाते। कुछ भी मत बोल। कबाड़ी सेठ ने मेरा इलाज करवाया है। चुप रहो। क्या किया है कबाड़ी सेठ ने? अपना पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा अगर तुम्हें नहीं दिया होता ना तो तुम इस तरह से मुझसे बात करने लायक भी नहीं होते। जिसने तुम्हारी इतनी मदद की उसे ही तुम अपना दुश्मन मान रहे हो? छे, उनके किए हुए उपकार तुम कभी चुका नहीं सकते। मेरा बेटा बनेगा राजा, मेरा बेटा पापा को पहुंचा दीजिए। बनेगा राजा। ये ले पहुंच, पीछे पहुंच, पीछे। अरे इधर नहीं, उधर पीछे की तरफ पहुंच। मेरा पिछवाड़ा पहुंच रहा है। पीछे ही तो साफ करने को कहा था। हाँ। मेरा बेटा बनेगा राजा, मेरा बेटा बनेगा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। हम तो पैसा देने आए थे। किस चीज का पैसा? तेरा पैसा तो मुझे भक्ति दे चुका है। भक्ति ने दिया? उसने पैसा देते समय क्या बोला था? यही कि ठेला बेच कर दे रहा हूँ। ठेला? पिएगा? नहीं पीऊंगा। अब तू कहाँ रिक्शे वाला है, मैं ठेले वाला हूँ। हमारी हैसियत मिलती कहाँ है? ए भक्ते, ए भक्ते, ए भक्ते सुन। ए भक्ते, एक बोतल दारू अकेले पिएगा क्या तू? दारू तो हमेशा बांट कर ही पीनी चाहिए। ला इसे मुझे दे। ले, बुढ़ापे में अब तू रो रहा है। ले पी पी। ले, रिक्शा चलाएगा क्या तू? आजा। तू भी चलना। आजा, बैठ जा, मैं ही चलाता हूं। आजा चल। तो ये बता, सपना को अपने घर कब लेके आएगा? देखो शर्मा रहा है।
गुड मॉर्निंग सर, आई लव यू सर। इतनी सुंदर लड़की अगर हमारी बीवी होती तो क्या होता? रोज हमें साथ में नाचने को मिलता। हट है? ठेला वाला होकर फालतू की बातें सोच रहा है। चल घर। उठा रहा है तो उठाना। हाँ पंडित जी। अंकल, पीछे वाले लड़के थोड़ा बहुत हिल रहे थे ना, अब थोड़ा बहुत जीतने के लिए जुआ तो खेलना पड़ेगा ना। खाने वाली चीज खाओ ना, ताकि फिर पैसे देने में दिक्कत ना हो। अंकल, आपको देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए, हम जा रहे हैं। लो, ये तो एक ही बार में गुस्सा हो गया। बोले तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे मजाक पसंद नहीं अंकल। हाँ, अब ठीक है ठीक है। अब कल है ना, उन्हीं लड़कों को पत्थर मारने के लिए लाना, और आज शाम को किसी और लड़के को तार बांधने के लिए लाना। ऐसे ही सुबह सुबह मसाज हो जाएगा। हाँ ठीक है। ए तू क्यों हिल रहा है? क्यों हिल रहा है इतना? चल मेरे साथ चल। रिंगटोन अब से यहीं पर पड़ेगा। सर नमस्कार। नमस्ते। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चश्मा उतार। सर को नमस्ते बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर मैं सुजय बहादुर, ये मेरा लड़का है रिंगटोन बहादुर। इसका एडमिशन करवाने के लिए लाया हूं सर। क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूं सर। मुश्किल है, हमारा स्कूल महंगा है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। रिक्शे वाले का लड़का यहाँ पढ़ेगा तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप कोई सस्ता स्कूल देखिए और उसी में पढ़ाइए इसे। सर कुछ कीजिए ना सर। नहीं देखिए, मैंने आपसे कह दिया ना, अब आप जा सकते हैं। यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता, जाइए। सर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। नो, मैंने नो बोल दिया तो नो, ठीक है, जाओ। अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? पता वो मास्टर क्या बोला? तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। ए रिंगटोन, इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। हम लोग पढ़ाएंगे इसे, हम लोग पढ़ाएंगे। ये आराम से। हम पढ़ाएंगे इसको। सुनिए भैया। हाँ भाई। वो ये सब क्या है? ये बच्चों के लिए शिक्षा अभियान चल रहा है। यहाँ लड़का लड़की सबके पढ़ने की व्यवस्था है, इसीलिए मैं यहाँ दान करने आया हूँ। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उन्हें भी लेकर आइए, अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैं अपने लड़के को भी यहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा लड़का भी यहाँ पर पढ़ाई कर लेगा? ए रिंगटोन, चल चल। इस स्कूल के भवन निर्माण के लिए जिन जिन चंदादाताओं से हमें चंदा प्राप्त हुआ है, मैं उन लोगों का सम्मान करना चाहता हूं। मैं सुजय बहादुर, मैं रिक्शा चलाता हूँ।
मैं भी दान करना चाहता हूं। आदरणीय महानुभावों, हंसिए मत। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसके पास करोड़ों हैं उसने 1 लाख रुपए दान किए तो क्या किए? जरा सोचिए, एक सामान्य रिक्शा चालक जो दिन भर पसीना बहाकर बहुत कम कमाता है और उस कमाई में से दिए हुए उसके चंदे का मूल्य समझिए। ऐसे व्यक्ति का मैं आत्मा से सम्मान करता हूं। आइए सुजय जी, आइए। ये हैं सुजय जी। इन्होंने इस स्कूल की प्रगति के लिए चंदा देने की इच्छा प्रकट की। स्वयं में एक अत्यंत महान कार्य है। इनका हम लोगों को दिल से स्वागत करना चाहिए। आप बहुत महान हैं सुजय जी। मैं सुजय बहादुर हूं सर। ये मेरा लड़का है रिंगटोन बहादुर। इसको थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है, इसीलिए सब लोग इसे रिंगटोन कहकर बुलाते हैं। मैं अपने लड़के को बहुत पढ़ाना चाहता हूं सर। इसकी मां भी चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाए। मैं क्या करूं सर, कोई बड़ा स्कूल इसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं हो रहा। रिक्शा वाले के लड़के के साथ अगर उनके लड़के पढ़ेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मेरा उनसे लेवल नहीं मिलेगा। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ी में वो लोग स्कूल में आते हैं। कोई इसे पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। देखिए, अब जहां पर सरस्वती माता वास करती हैं, उस विद्या के मंदिर में कोई अमीर और गरीब होता है क्या? अगर आप लोगों को परेशानी होती है और मेरे आने से आपकी बेइज्जती होती है तो मैं आपके स्कूल में कभी भी नहीं आऊंगा। बस मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं, मेरे बेटे रिंगटोन को पढ़ने दीजिए। ऐसे और भी बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ने दीजिए। सर जी, मैं आपसे विनती करता हूं, उन सब बच्चों को पढ़ने दीजिए। पापा, पढ़ने दीजिए उन सबको। उठो बेटा, उठो। उठिए सुजय बहादुर जी। हम पढ़ाएंगे आपके बेटे को। मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है।
ठीक लग रहे हो। सुनो, लो, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना बेटा? मुआ। ले। इसे पीछे रख लो। हाँ ये दो, इसे भी रख देता हूँ। चलो सबसे आशीर्वाद लो, पहले भक्ति चाचा से। चाचा जी अरे आशीर्वाद खुश दीजिए। रहे। चलो कमली चाची से भी आशीर्वाद ले दो। मन लगाकर पढ़ाई करना। और अरे बस बस हो गया, जब पापा का आशीर्वाद ले। चलो लेट हो रहा है। चलो बैठो। भाभी जी कुछ समय के लिए घर का ध्यान रखना। ठीक है। मैं आती हूँ। ठीक। बैठो तुम भी। संभल के जाना तुम लोग। अब हमारा रिंगटोन भी स्कूल जाने लगा है। अच्छे से पढ़ेगा तो भविष्य अच्छा होगा उसका। नेपाल सनहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज शहर के मुख्य जगहों पर रिक्शा, ठेला, साइकिल कुछ भी नहीं चलने दिए। इसके साथ ही पत्रकार लोग भी अपनी गाड़ी नहीं चला देखा? पाए। एम्बुलेंस आज भी बंद कर नहीं दिया। चल पाए। बातचीत के बाद भी ये- अपनी मांग पूरी नहीं होने के ये बाद तो आज सुजय रिंगटोन को जहाँ ले गया है वो जगह तो नहीं है। मोड़ ले लिया है। आज कर्फ्यू है, भैया को पता है क्या? अरे उसे कुछ भी पता नहीं है। शहर में हर तरफ चलने वाला ठेला, जल्दी लगाइए ना। साइकिल और हाथ गाड़ी। चल जल्दी से उसके वहाँ साथ चलते हैं। हाँ, चलिए, सामान्य चलिए। मजदूर सब परेशान हैं। मुझे दे, मैं फुलाता हूँ। मैं फुला रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हटो, दो मुझे, दे। साले तूने मुझसे छीना, दे मुझे। अरे छोड़। अरे ऐसे क्यों बैठा है? कुछ तो बोल। ये ले इसको फुला। अब ऐसे मुंह फुला के क्या बैठा है? तेरे लिए लड़की बुलाऊं क्या? ले फुला इसे। अबे बचकाने, तू क्या फुलाएगा? ये सब क्या कर रहे हो तुम? उधर तुम्हारे पापा परेशान हो रहे कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। तो अब मैं क्या करूँ? जो भी आता है सिर्फ ज्ञान देता रहता है। आप भी मत आओ। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है और मेरी माँ भी बनने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ? कुछ भी बक रहा है। मारो तुम भी, मारो, जान से मार दो। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सिर्फ अमीरों के बच्चे स्कूल जाएंगे। हम लोग कौन है? हम लोग इस धूल की तरह हैं। कभी पैरों के नीचे आ जाते हैं तो कभी हवा उड़ाकर ले जाती है।